जय हिंद दोस्तों, संसार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आय की खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक के माध्यम से आप मात्र 5 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है? पूछा गया है कितना प्रतिशत बचाता है, वो भी अपने खर्च का। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा कितना पर कमाता है? 100%। ठीक है, अब 100% में से उसने क्या किया? 59% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचा उसके पास कितना? 41%। तो यहाँ पर पूछा गया है वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत, मतलब कि खर्च रहेगा नीचे और बचत जो किया गया, जो पूछा गया वो रहेगा ऊपर। और हमें परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 59.49%, जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक थी। जो पूछा जाए उसको कर देना है ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसे कर देना है नीचे, गुणे कर देना है 100। ठीक है, और जो सॉल्व करने पर आए वो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग बचाता है। यदि वह शेष 30 रुपये शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है? ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा 100% कमाता है। ठीक है, उसमें से उसने क्या किया? 20% भाग उसने किराए पर दे दिया और 60% भाग उसने अपने जीवन यापन पर खर्च किया और उसके बाद 10% की उसने बचत कर ली। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट टोटल हो गया? टोटल हो गया 90%। 90% उसने क्या कर लिया? खत्म कर दिया। और बचा कितना? 10%। कितना बच गया? 10%। उसी 10% यानी शेष 30 रुपया शिक्षा पर देता है। इसका मतलब 10% जो देता है वो 30 रुपया है। कितना है? 30 रुपया शिक्षा पर है। और आपको पता है कि अगर उसकी वेतन 100% है तो इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए? 100%। क्यों? क्योंकि 10% की वैल्यू 30 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर? इसमें हम क्या कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 100%। और इधर 10 से गुणा किया तो इधर भी हम 10 से गुणा करेंगे और कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष 75% दूसरी बाजी में और शेष 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? ठीक है, कोई व्यक्ति होगा जो जुआ खेलने बैठा होगा। ठीक है, और वो क्या करता है कि 75% राशि हर बार हारता है। ठीक है, मतलब कितनी बार? 1 2 3 पारी खेली उसने और तीनों बार में वो क्या किया? 75% राशि क्या कर देता है? हार जाता है। 75% का मतलब क्या होता है? 75/100 करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, यानी आ गया 3/4। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू हम मान लेते हैं कि उसके पास कुल राशि थी। और 4 में से अगर हम 4 का 75% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3। यानी 4 में से 3 वो क्या कर देता है? हार जाता है। तो शेष उसके पास कितना बच जाता है? 1। ठीक है, अब देखिए
₹4 उसके पास टोटल था, 4 में से 3 रुपया हार गया तो कितना बच गया? 1। ठीक है, उसके बाद ऐसी प्रक्रिया कितनी बार होती है? 3 बार। तो हम 3 बार इसे वैसे का वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा शुरुआत का मूल्य था और ये हमारा शेष राशि लास्ट में बची हुई राशि है। ठीक है, तो देखिए इसका हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 64 और ये आ जाएगा 1। यहाँ से पता चलता है कि शुरू में हमारे पास राशि कितनी थी? 64 थी और लास्ट में कितनी बची? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा राशि 1 नहीं बची, कितनी बची है? 2। इससे कितना गुना? 2 गुना। तो शुरुआत में भी जो राशि थी वो भी इससे कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी बची होगी, यानी 2 चौको 8 और 2 छंग 12 यानी 128। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरा तरीका भी आप जान लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि उसके पास कितनी राशि थी? उसके पास x राशि थी, तो x में से 75% हार गया। 75% हार गया मतलब कितना? 100 का 75% हार गया तो कितना बच गया उसके पास? 25%। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100। यह प्रक्रिया कितने बार चलती है? 3 बार चलती है। ठीक है, तो हमने 3 बार ऐसा लिख दिया और लास्ट में कितना बच गया? 2 रुपये बच गया। तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100 और इसे भी हम काट देंगे। तो यहाँ से आया x बटे 64 बराबर 2। तो यहाँ से कुल राशि क्या निकल आई? भाग से गुणे में चला जाएगा तो आ जाएगा 128। यानी शुरुआत में देखिए राशि कितनी थी? 128 थी। ऑप्शन नंबर आपका बी ही राइट होगा। ठीक है, तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसे सॉल्व किया। चलिए आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो ए का वेतन कितना है? ठीक है, तो देखिए जो ए है, ए वो कितना खर्च करता है? 95%। तो 95% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 95 बटे 100। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 4 बढ़ जाएगा, 5 9 45 और यहाँ पर आ जाएगा कितना? 20, यानी आ जाएगा 19 बटे 20। ठीक है, अब देखिए क्या करता है? खर्च करता है तो 20 रुपये उसका टोटल है और 95%, 20 का 95% निकालेंगे तो कितना निकल गया? 19, यानी 20 में से 19 क्या कर देता है? खर्च कर देता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है बी की बारी। तो बी क्या करता है? 80% खर्च करता है। कितना? 80% खर्च करता है, यानी 80 बटे 100। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 देखिए 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी आ गया 4 बटे 5। यानी 5 का अगर हम 80% निकालेंगे तो 4 निकल गया, यानी 5 भाग में से 4 भाग खर्च कर देता है। कितना बच जाता है? इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1, यानी उसके पास कितना था? टोटल 20 था और उसने क्या किया? 19 खर्च कर दिया। कितना बचा? 1। ठीक है, और उसके पास 5 था, 5 रुपये था, 4 रुपये खर्च कर दिया। कितना बच गया? 1। तो क्वेश्चन ने कहा है ए और बी के वेतने को योग कितना है? 43,000 है और यहाँ पर हमने जब उनके वेतन का योग जोड़ा तो कितना निकल के आया? 25। क्वेश्चन कह रहा 25 नहीं, कितना है? 43,000, यानी इससे कितना गुना है? इससे 1720 गुना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनका कितना निकल के आता है? 2 निकल के आता है। अगर हम योग करते हैं तो उसने पूछा है कि ए का वेतन कितना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना था? यहाँ पर 20 था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 नहीं, इसके कितना गुना होगा? 1720 गुना होगा, यानी कितना आ जाएगा? 34400। ठीक है, सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। और देखिए और ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आशा करते हैं कि हमारी दी हुई ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।